माय गॉड, आप मेरे पीछे ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये है एक्चुअली सबमरीन का सिमुलेटर और इतने सारे इसके पैनल्स हैं कि मैं एक्चुअली एक्साइटेड भी हो गई और कंफ्यूज भी हो गई कि ये कैसे ऑपरेट होगा। एट द मोमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऊपर आसमान है और बस हम ओशन में जो है ये सबमरीन यानी मैं और आप जाने वाले हैं। चलो जी, ये तो बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। अब हम इसमें एक फैक्ट्री लगाते हैं। तो ये हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री लग गई। हमने जैसे ही लगाया, अच्छी बात है, फैक्ट्री लग गई। इसका वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट फिशेस कंज्यूम कर रही हैं और विद टाइम पूरी स्पीशीज या पूरी स्ट्रीम जो है वो लाइफलेस हो जाती है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। यू शुड डेफिनेटली शो दिस टू योर किड्स। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें फिल्म्स और कार्टून्स में प्रॉब्ली देखी है, बट रियल लाइफ, ओशन लाइफ आपके सामने। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे मौजूद हूँ। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं इस इंटरेस्टिंग जगह पे पहले भी आती रही हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाती रही हूँ। यहाँ पे नई चेंजेस, नए एग्जिबिट्स आते रहते हैं जो कि आपको दिखाना जो है वो कंपल्सरी हो जाता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं मौजूद हूँ द मैग्निफिक साइंस सेंटर में और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एग्जिबिट्स हैं। साइंस से रिलेटेड बहुत सारी थेरीज जो हमारे जहन में होता है कि अच्छा ये ऐसे होता होगा, उनको प्रैक्टिकली देखते हैं और उनके साथ प्रैक्टिकली हम उनको प्ले करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिस एक्चुअली वर्क्स दैट वे। तो ये बहुत ज़बरदस्त लर्निंग कैपेसिटी है। आज मेरे यहाँ मौजूद होने का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मकसद है क्योंकि यहाँ पे दो नई फैसिलिटीज़ शुरू हुई हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दो नई चीज़ें, द खेवरा सॉल्ट माइन एंड ओशन ओडिसी। द खेवरा सॉल्ट माइन जो कि आप और मैं बहुत फेमिलियर है, छोटा सा एग्जिबिट है लेकिन उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे जब वहाँ जाएंगे। और दूसरी चीज़ द ओशन ओडिसी, जिसका मकसद है कि आपको और मुझको समझाना कि हमारे पास जो 5 ओशंस हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें जो मरीन लाइफ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, फर्दर वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है, ये हम वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। कम अलॉन्ग। ऑलराइट जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फसीउद्दीन बियाबानी साहब जो कि CEO हैं। उनसे हम बात करेंगे ओशन ओडिसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर ऑल ऑफ अस। मैं कहती हूँ आपके ज़माने के बच्चों के लिए दिस प्लेस इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज यू नो दे कैन कम एंड सी एंड दे कैन प्ले अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट्स। हम लोग को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। सर सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस। अब आप मुझे जो ओशन ओडिसी जो नया हमारा एरिया है उसके बारे में बताइए, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड ओपनिंग दिस? जी साइंस सेंटर के बारे में बताता चलूँ कि साइंस सेंटर में हमारा जो विज़न है जो कि दाऊद फाउंडेशन का विज़न है वो है साइंस इज़ फॉर एवरीवन, साइंस सबके लिए। तो इसमें ये कि हर आदमी को साइंस के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ओशन ओडिसी है इसमें ऐसे एग्जिबिट्स रखे हैं जो कि हमें ओशंस के यानी समंदर की खूबसूरती और इसके अंदर छुपे हुए राज, क्या क्या मुफीद चीज़ें इसके अंदर हैं उसके बारे में बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है ओशन से, जैसे ओशन हमें ग़िज़ा भी फराहम करती है और इसके अलावा फिर ओशन की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें इन एग्जिबिट्स से इंटरेक्ट करके मिलती है। और फिर उसके बाद ये है कि हम उसमें प्लास्टिक को डंप कर रहे हैं, हम उसमें गंदा पानी जो है वो डाल रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है, उसमें ओशन की ये जो इतनी खूबसूरत लाइफ है वो उसको डैमेज हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है ओशन ओडिसी। इसको देखने के लिए आएँ और इसको ज़रूर देखें आप। अच्छा सर, दूसरा जो सेक्शन है खेवरा सॉल्ट माइन का, उसके बारे में बताइए। जी, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सॉल्ट माइन दुनिया की नंबर 2 सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है। जो रॉक्स आपको नज़र आ रही है वहाँ पे, जहाँ पे लोग तस्वीरें भी उसके साथ खिंचवाते हैं, वो ओरिजिनली हमने वहाँ से इतना बड़ा पत्थर मंगवाया है। अच्छा। और इसको यहाँ पे प्लेस किया है। ओह, ये ओरिजिनल है और ये सिंगल पीस, बड़े पीसेस हमने मंगवाए। चले जी, बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी हम चल के एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू सो मच सर।
जी तो हम आ गए हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ और ये है जी द केवड़ा सॉल्ट माइन। मेरे पीछे जो आप ये सॉल्ट रॉक्स देख रहे हैं दे आर ओरिजिनल और ये डायरेक्टली वहाँ से मंगाई गई हैं। अच्छा भाई, इस सॉल्ट माइन की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं जो मैं भी यहाँ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये सॉल्ट माइन्स जो है वो डिस्कवर की थी। उसके बाद अगर हम 1700s की बात करें तो उस वक्त मुगल्स जो है लोकल ट्राइब्स के थ्रू यहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते थे। फिर 1800s में क्या हुआ कि 1800s में मुगल्स के बाद यहाँ पर आ गए सिख, और सिख लोग जो है यहाँ से वो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते थे, और इसी दौर में ही सिखों ने इस सॉल्ट माइन का नाम केवड़ा रखा। और 1849 में जब अंग्रेज़ आए बरे सग़ीर में तो उन्होंने बाकायदा इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया। 2002 में इस जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह जो है वो खोल दिया गया है। लोग अब आते हैं यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। और इसका एक फैक्ट बताऊँ मैं आपको, अक्सर लोग केवड़ा सॉल्ट माइन सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे बड़ा प्योर इन्वायरमेंट है। प्योर इन्वायरमेंट ऐसे कि एयर बहुत अच्छी है और रेस्पिरेटरी यानी सांस की बीमारियों के लोग जो है वो यहाँ पे विज़िट करते हैं और यहाँ पे एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट की तरह इस हवा को जो है वो इनहेल एक्सहेल, और उनको एक बाकायदा एक्सरसाइज भी करवाई जाती है इस चीज़ की। थोड़ी सी थेरेपी मैं भी कर लूँ। भाई साथ साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ये लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल सॉल्ट है, तो मैं थोड़ा सा ना खा के देखती हूँ। ओरिजिनल सॉल्ट है भाई, ओरिजिनल रॉक है ये। आप ऐसे आके तोड़िएगा नहीं, बट आप इसको ऐसे करके टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी सॉल्टी। ऑलराइट जी, अब मैं फाइनली मौजूद हूँ ओशन ऑडिसी के सेक्शन में। अंदर मल्टीपल एग्जिबिट्स हैं, उनको चल के एक्सप्लोर करते हैं। और देखिए ओशन की वजह से मैंने पहना भी ब्लू है, तो मैं तो अंदर पूरा मर्ज होने वाली हूँ। आ जाए। हम ओशन ऑडिसी के फर्स्ट एग्जिबिट के पास मौजूद हैं। इस पे लिखा है लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट। रबिया मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करेंगी कि एग्जिबिट्स क्या है और उसकी क्या डिटेल्स है। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड रबिया। रबिया, अब आप यहाँ लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट की एक्टिविटी से बताइए, सबको बताइए क्या क्या है। ओके, तो हमारी पूरी एग्जीबिशन कवर करती है हाउ important water is for our lives, also what are the threats जो कि water और उसकी species को encounter है and how we can mitigate them। तो पहला exhibit हमारा is just the introduction of ocean के पूरे world में globe में हमारे पास 5 oceans हैं, and if we click on any particular ocean then you can see the information about इसकी depth क्या है, area क्या है, what are the important facts about particular जैसे Atlantic Ocean। Atlantic Ocean आया, ठीक है। If any reported accidents that you can find। Oh, any reported accidents भी। चलो भाई, ये सब इंफॉर्मेशन आपको हर ओशन के बारे में मिलेगी। ऑलराइट जी, अब हम सेकंड एग्जिबिट के पास मौजूद हैं और ये एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक के अंदर मुझे डिफरेंट मरीन लाइफ नज़र आ रही है, तो ये क्या मरीन लाइफ है, क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, ये हम रबिया से पूछते हैं। जी रबिया। तो इसमें एक्चुअली जितने भी स्पीशीज़ हैं वो टैक्सीडर्मी करके हमने प्रिजर्व किए हैं। ये भी बेसिकली ओशन में मिलेंगे जी, ये ओशन में मिलेंगे और ये रियल हैं लेकिन डेड हैं। हाँ। और इसको हमने फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में। अच्छा, ये पानी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, पानी भी है लेकिन पानी और फॉर्मल्डिहाइड का रेशो 1:10 रखा हुआ है ताकि डिकम्पोज ना हो। जी, तो इसमें यू कैन सी दी ऑक्टोपस। तो क्यूट लग रहा है ना, ये रियल ऑक्टोपस है ना? ये रियल ऑक्टोपस है। राइट। और सी हॉर्स है, ये एक्चुअली सी हॉर्स का बेबी है। बेबी सी हॉर्स। ओके, ये टर्टल पीछे मुझे नजर आ रहा है हमारे पास। ये कैटल फिश है। कैटल फिश है। ऑलराइट, आप जब ओशन में कभी डाइव करें और कभी नीचे की तरफ जाएं तो आपको ये सारी सबमरीन लाइफ वहाँ नजर आती है। डिफरेंट जोन्स में ये पाए जाते हैं लेकिन इसमें हमने ऑलराइट, ठीक है जी, ज़बरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, यहाँ लिखा है समंदर आराम क्यों नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते?
ये तो इनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं करते भाई समंदर आराम, ये देखिए भागे जा रहे, क्या है रबिया? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मदद करते हैं कि ओशंस कभी भी रेस्ट ना करें और वो कंटिन्यूसली अपनी मूवमेंट में हो, सरफेस पे भी और डीप इनसाइड द ओशंस भी। तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं डीप करंट्स या सी करंट्स। राइट, सी करंट्स। आप ये देख क्यों सकते हैं, क्यों होते हैं सी ग्रीन करंट्स? और ब्लू सी करंट्स डिफरेंट हैं। तो एक ऊपर के सी करंट्स होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर के होते हैं, दैट्स व्हाई वो रेड में शो किए गए हैं। और बिल्कुल डीप वाले जो होते हैं समंदर के एंड सरफेस पे, मतलब ऊपर वाले करंट वो है जो वेदर और क्लाइमेट से अफेक्टेड है, और नीचे जो है वो कांस्टेंट है। दोनों ही होते हैं, कांस्टेंट अच्छा। कोई भी नहीं है, एवरीथिंग इज फ्लोइंग, एवरी करंट इज फ्लोइंग। लेकिन मेजर फैक्टर्स हैं जो विंड है, टेम्परेचर है, मून की टाइड्स, मून का फोर्स की वजह से जो टाइड्स क्रिएट होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दे नेवर स्टॉप। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओ माय गॉड, आप मेरे पीछे ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये है एक्चुअली सबमरीन का सिमुलेटर, और इतने सारे इसके पैनल्स हैं कि मैं एक्चुअली एक्साइटेड भी हो गई और कंफ्यूज भी हो गई कि ये कैसे ऑपरेट होगा। एट द मोमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऊपर आसमान है और बस हम ओशन में जो है ये सबमरीन यानी मैं और आप जाने वाले हैं। अच्छा, जिस लेवल पे हमें जो सबमरीन लाइफ नज़र आती है ना ओशन पे, उसकी नेविगेशन भी देख सकते हैं कि हम किस लेवल तक पहुंच गए हैं। ये बड़ा एग्जैक्ट आपको बताएगा कि इस लेवल पे आपको शार्क नज़र आने वाली है, इस लेवल पे आपको जेलीफिश नज़र आने वाली है। अब मैं गोता मारने वाली हूँ इस ओशन में और डिस्कवर करने वाली हूँ सबमरीन लाइफ इन माय ओन सबमरीन। अब हम पानी में गए और सबसे पहले अगर हम थोड़ा साइड पे जाएं तो ये क्या नज़र आ रहा है भाई? डॉल्फिन। डॉल्फिन आपको बिल्कुल ऊपर सरफेस पे ही मिल जाएगी। अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा डॉल्फिन ऐसे निकल के खेल रही होती है, मुझे तो आज तक नहीं मिली। यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि डॉल्फिन जी ऐसे इतने टेम्परेचर में रहती है, इतनी डेप्थ पे है। डॉल्फिन के बारे में कुछ फैक्ट्स है। अच्छा भाई, डॉल्फिन से हाथ मिलाने के बाद अब मैं नीचे जा रही हूँ, और जी हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं नीचे कौन आता है। ओह माय गॉड, द क्यूटी पाई ऑक्टोपस, कितना प्यारा है। अच्छा, साथ में ऑक्टोपस के बारे में फैक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। ये भी देखें, आपको एटलीस्ट मिड ओशन लेवल पे ये ऑक्टोपस मिल रहा है, कोई बहुत ऊपर नहीं मिल जाता आपको ये ऑक्टोपस। आई डोंट नो आपने कभी खाया नहीं खाया, मैंने ऑक्टोपस खाया है, बड़ा मज़े का, थोड़ा स्लाइमी सा होता है बट बड़ा डिलिशियस होता है। ओशन की डेप्थ बढ़ती जा रही है, सनलाइट कम होती जा रही है, और समंदर में आप देख रहे हैं, समंदर में ऑब्वियसली उसमें भी ऐसे माउंटेनियस एरियाज होते हैं तो वो भी नज़र आ रहे हैं। हो गया हमारा ओशन का विजिट हो गया, अब हम वापस बैक टू द टॉप। इतनी जल्दी हमने पूरा ओशन डिस्कवर कर लिया, ज़बरदस्त हो गया भाई। नेक्स्ट एग्जिबिट के पास मौजूद है, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि दिस इज ओशंस ग्लोइंग लाइफ। व्हाट इज ओशंस ग्लोइंग लाइफ? रबिया से पूछते हैं। रबिया, व्हाट इज इट? तो इस एग्जिबिट में हम ओशन स्पीशीज की बायोल्यूमिनेसेंस की बात कर रहे हैं। हाँ। तो देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। जिसमें स्पीशीज इस तरीके से वो ग्रो करती हैं कि उनकी जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि वो ग्लो करती हैं, ग्लो करती नजर आती हैं। हमने मूवीज में देखा है जी। ऐसे। समझिए आप इसको, ये ओशन के जुगनू हैं। अभी तक हम आपको ओशन मरीन लाइफ दिखा रहे थे, ओशन की डेप्थ दिखा रहे थे। अब हम थोड़े से उन खतरात की तरफ आए, उन थ्रेट्स की तरफ आए हैं जो कि ओशन और मरीन लाइफ को है। तो यहाँ पर आप ये ग्लोब देख रहे हैं और इसके बीच में आप एरियाज देख रहे हैं जहाँ पे सारा कंटामिनेशन शुरू हो चुका है और कलेक्ट हो रहा है। तो ये वो एरियाज़ हैं। अब हम उन फैक्टर्स की तरफ चलेंगे कि वो कौन कौन से ख़तरात हैं जो ओशन और मरीन लाइफ को हमारी वजह से है। आ जाए रबिया। ऑलराइट जी, अब हम उन थ्रेट्स, उन खतरात की बात करते हैं जिससे मरीन लाइफ जो है वो खतरों में है और ओशन की हेल्थ जो है वो खतरे में है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो कि आप और मैं बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, वो है जी हैंड वॉश। क्योंकि हैंड वॉश में कुछ ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी मरीन लाइफ के लिए भी डेंजरस हैं और ओशन की हेल्थ के लिए भी डेंजरस है। लेकिन मज़े की बात उन्होंने क्या है कि यहाँ आपको थ्रेट तो बताइए, लेकिन इसका मिटिगेशन प्लान यानी और क्या हो सकता है कि हम इसको ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल करें जो हमारे ओशन के लिए ख़तरनाक ना हो। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ रही है, ऑब्वियसली यू एंड मी अंडरस्टैंड, दिस इज़ प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल जो है हमारी मरीन लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट है जी ग्लास का इस्तेमाल, ग्लास वाटर का इस्तेमाल। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट प्लास्टिक हम ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास इज सिलिका और सिलिका इज़ रीयूजेबल, तो ग्लास एनीवे इज़ अ गुड ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जिबिट की तरफ चलते हैं।
ऑलराइट जी, अब हम नेक्स्ट एग्जिबिट के पास आए हैं। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा एक मुझे लैंडस्केप नज़र आ रहा है। बड़ी हरियाली है, खेत है, ट्रैक्टर चल रहा है, घर बने हुए, छोटे छोटे से और घर बने हुए, सोसाइटी बनी हुई, दरख्त, पौधे, एक वाटर स्ट्रीम, उसमें फिश, ऊपर से परिंदे उड़ते जा रहे हैं, सब कुछ बड़ा खूबसूरत है। तो मसला क्या है? मसला कहाँ शुरू हुआ रबिया? मसला तब शुरू होता है जब हम इतने अच्छे लैंडस्केप में एक फैक्ट्री को लगा देते हैं और फैक्ट्री को लगा देते हैं। चलो जी, ये तो बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट है। अब हम इसमें एक फैक्ट्री लगाते हैं। तो ये हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री लग गई। हमने जैसे ही लगाया, अच्छी बात है, फैक्ट्री लग गई। इसका वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट फिशेस कंज्यूम कर रही हैं और विद टाइम पूरी स्पीशीज़, जब पूरी स्ट्रीम जो है वो लाइफलेस हो जाती है। नहीं, फैक्ट्री लगाना अच्छी बात है, आप फैक्ट्री ज़रूर लगाएं, लेकिन उसको एक प्रॉपर तरीका है फैक्ट्री लगाने का। देखिए, हमने डायरेक्टली ऐसे फैक्ट्री लगा दी और उसका टॉक्सिन डायरेक्टली वाटर स्ट्रीम में गया तो मछलियों के लिए कितना ख़तरनाक है। क्या करें रबिया इसके लिए? फैक्ट्रीज़ के वेस्ट को सही करने के लिए हम प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं। उसके लिए हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं। ओह, हम जैसे ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, ये तो फिर जैसे ही हो गया। अनट्रीटेड वेस्ट जो जा रहा था स्ट्रीम के अंदर, अब वो अनट्रीटेड नहीं है, उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है और फिर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, नॉट इन द स्ट्रीम्स। तो उसकी वजह से हमारी लाइफ वापस आ रही है। ये तो ज़बरदस्त हो गया, आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट साथ में फैक्ट्री के साथ लगा दिया, जिससे अब आपका सारा वाटर वेस्ट जो है यहाँ से फिल्टर होगा और फिर उसके बाद आप देखिए मरीन लाइफ दोबारा से सही हो गई, वाटर स्ट्रीम दोबारा से हेल्दी हो गई। ये तो ज़बरदस्त हो गया। जम के लगाए जी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगाए, सब कुछ करें, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। ओशन लाइफ एक्चुअली प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट की हुई ओशन लाइफ है, लेकिन सिंस मैं इसके अंदर हूँ और मैं भी ब्लू हूँ तो मैं अपने आप को ओशन का पार्ट फील कर रही हूँ। एंड आई एम स्विमिंग विद द फिश। ये बड़ा मज़े का एक्टिविटी एरिया है। क्या एक्टिविटी करते हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी। इसमें आपको ना सबसे पहले आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कोई भी अपना फेवरेट, जो जैसे मैंने ये जेलीफिश है, मैं अब इस जेलीफिश को कलर करूँगी और कलर करने के बाद मैं इसको अपने ओशन में पहुँचाऊँगी। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कैसे हो सकता है? देखें, फॉलो करें मुझे। ये मेरी जेलीफिश रेडी हो गई है। अब मैं इस जेलीफिश को मेरे अपने पर्सनल ओशन में पहुंचाऊंगी। कैसे पहुंचाऊंगी देखें। Alright, my jellyfish is ready to be scanned. ये एक बटन है जी, इसको प्रेस कर दें। This is gonna scan itself. स्कैन हो गया है जी। Where is my jellyfish? That's my jellyfish. वो रही मेरी जेलीफिश, नीचे नीचे वो देखें, ये रही मेरी जेलीफिश। अरे ये वापस जा रही है, अभी कहीं और से निकलेगी। चलो देखते हैं जी मेरी जेलीफिश अब कहाँ से आने वाली है। अब वो आ रही मेरी जेलीफिश, वो देखें वो ऊपर चली गई, वो गया। So cute। यार ये एक्टिविटी तो बहुत मजे की है, मतलब बच्चों के लिए भी बड़ी मजे की। ये जेलीफिश मेरी वापस आ रही है, देखे। So cute ना। I'm loving this activity। अभी मैं जिस जगह के पास खड़ी हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं ओशन के अंदर मौजूद हूँ। एक तो आपने फ्रेश वाटर एक्वेरियम्स देखे होंगे, दिस इज सी वाटर एक्वेरियम, कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, ये जितने कॉरल्स हैं, जितनी फिश है, एवरीथिंग इज ओरिजिनल। इनमें से कोई भी सिंथेटिक नहीं है, कोई बना के नहीं रखा हुआ, ये सब कुछ ओरिजिनल है। रॉक्स आपको दिख रहे हैं ये सारे, दोज आर एक्चुअली लाइव रॉक्स। तो उसके अंदर भी आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसको लाइफ देता है। अच्छा मुझे बताइए ये जो फिश है ये इतनी इल्यूमिनेटिंग क्यों है, इनके ट्रांसपेरेंट सी क्यों हो रही है? उनके एक तो स्किन के टेक्सचर की वजह से, जो उनके स्केल्स हैं। दूसरा ये कि हमने ऊपर लाइट्स लगाई हुई हैं। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें बहुत मॉनिटर रखनी पड़ती है ताकि वो पानी के टेम्परेचर को मेंटेन रखे, जो कि फिशेस के लिए कंफर्टेबल हो। फिशेस और कॉरल्स और स्नेल्स भी हमने इसमें डाले हुए हैं, उसके लिए भी दिस इज सो इंटरेस्टिंग। You should definitely show this to your kids। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें फिल्म्स और कार्टून्स में प्रॉबली देखी है, बट रियल लाइफ, ओशन लाइफ आपके सामने कितनी क्यूट है। चलो रबिया, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तुमने इतने अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बड़ा मज़ा आया। ऑलराइट जी, आज हमने आपको मैग्नीफाई साइंस सेंटर के
3rd फ्लोर के नए एग्जिबिट्स के बारे में दिखाया और बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यू शुड डेफिनेटली कम विद योर किड्स, क्योंकि जितनी इंटरेस्टिंग वो एक्टिविटी है उसके साथ एक बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस भी है। योर किड्स विल लर्न अ लॉट कि उनको मरीन लाइफ को, उनको ओशन को किस तरह साफ सुथरा रखना है, ओशंस कितना इम्पॉर्टेंट रोल आपकी और मेरी लाइफ में प्ले करते हैं, कितनी ऑक्सीजन रिच सोर्स है। इनफैक्ट कहा जाता है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन की सोर्स जो है वो ओशन है। और साथ साथ हमने आपको दिखाया घेवड़ा सॉल्ट माइन का ओरिजिनल सॉल्ट रॉक और उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई। आप वैसे जाके इसको ओरिजिनली चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका एक सैंपल रखा है जिससे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो वहाँ पे नहीं गए हुए वो यहाँ आके देख सकते हैं। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज बहुत एंजॉय किया। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।